आइए दोस्तों, आज देखेंगे हम एसपीडी के साइंस देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किसका है? आँख का। आँख का एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँख का। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का है। चलिए, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचयक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचयक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑस्टेड द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑस्टेड द्वारा। न्यूरॉन इकाई है किसका? तो तंत्रिका ऊतक का। न्यूरॉन इकाई है किसका? तंत्रिका ऊतक का। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह है थोरियम। कहाँ से मिलता है? केरल में। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह है थोरियम, और कहाँ पाया जाता है? केरल में। चलिए, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तो होता है लेकिन उल्टा होता है। ठीक है। चलिए, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज। कौन सा है? विटामिन और खनिज है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होता है विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता का। पीता तांबा जस्ता का। इसका एक ट्रिक है पीताजी। पी से पीतल, तांबा जस्ता। टांका किसका मिश्र धातु है? टांका किसका मिश्र धातु है? तो शीशा और टीन का है। शीशा और टीन का है। चलिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? CO2 होता है। कौन सा गैस? CO2 होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर होता है। गति ऊर्जा का अभिव्यंजक है 1/2 mv²। 1/2 mv² होता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंग का परिवर्तन द्वारा। प्रतिध्वनि किस के कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण। चलिए, पानी में से भरे एक बर्तन में बर्फ में का एक टुकड़ा, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल असर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। चलिए, 2 समांतर दर्पण के बीच की धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? असंख्य है। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? असंख्य है। चलिए, सार्स बीमारी में अक्षर ए क्या है? तो एक्यूट है। ए क्या है? एक्यूट है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है किसको? गला को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास और फलक्रम के बीच भार। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास और फलक्रम के बीच भार हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm। 0.001 mm हो जाएगा।
सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटा जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। एसिड क्या है? अम्ल। नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या बढ़ती है? चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। अगर चीनी के घोल में आप तापक्रम बढ़ा रहे हैं तो चीनी के घोल है, ठीक है, ताप अगर बढ़ा रहे हैं तो चीनी का विलेयता क्या होगी? तो बढ़ती है। चीनी की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक मौजूद होता है? कार्बन। कौन सा तत्व में कार्बनिक यौगिक मौजूद होता है? कार्बन में। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलनी पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ओजोन। ओजोन। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ओजोन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, मायोपिक आँख किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा। मायोपिक आँख किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।